अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सवाल अवाम का और सवाल अवाम का के साथ मैं अवाम के दरमियान में आज खुले तौर पे अवामी शो होगा, क्योंकि अवामी मसला ऐसा है, बल्कि अवामी मसला नहीं, अवामी मसाइल। ज़िंदगी जो इस वक्त है वो सिर्फ 3 चीज़ों पे टिकी हुई है। आपकी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी सिर्फ 3 चीज़ों पे टिकी हुई है। अगर ये 3 चीज़ें आपकी ज़िंदगी के अंदर इस वक्त नहीं है फ़ी ज़माना, तो आप ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आप ज़िंदगी को घसीट रहे हैं, ज़बरदस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं आप माज़रत के साथ। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पानी, गैस, बिजली। अगर ये 3 चीज़ें ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुर्रे ज़मीन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फिर चाँद या मार्स पर, जहाँ पर इंसान को ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर इन 3 चीज़ों के साथ आप कराची जैसे शहर में या पाकिस्तान में आप सर्वाइव कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है आपके लिए चाँद पे शिफ्ट हो जाना या फिर मार्स पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि वहाँ पर और यहाँ के हालात फिर एक ही जैसे हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, मैं कुरंगी में इस वक्त मौजूद हूं, लेकिन ये पूरे इस कुरंगी से प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि मैं इस वक्त पूरे तकरीबन, अगर पूरे कराची को नहीं तो कम से कम आप ये समझ लें कि 50% कराची की नुमाइंदगी इस वक्त यहाँ पे मैं कर रही हूँ, और 50% लोगों का मसाइल मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर। वो हैं गैस, पानी, बिजली। अगर किसी जगह पर आपको दस्तयाब नहीं है तो आप खुद सोचिए कि वहाँ पे लोग किस तरीके से अपनी फैमिलीज़ के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। वो ज़िंदगी है या फिर जबर मुसलसल, ये ख़ुद आप इसका फ़ैसला कर लीजिएगा। ये जबर मुसलसल जो है वो यहाँ पर पूरे कराची में तकरीबन 50% इलाकों में इस वक्त जो है वो झेला जा रहा है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की तरफ से हमें ये बताया गया है कि जो के मुख्तलिफ़ इलाकों में के इलेक्ट्रिक की तरफ से, जिस इलाके में इनफैक्ट मैं मौजूद हूँ, 2.5 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए सिर्फ लाइट आ रही है। यानी कि 2.5 घंटे ये गर्मी पड़ रही है और ये दिन चल रहे हैं यानी मुहर्रम के, और लाइट 2.5 घंटे के बाद जितनी देर तक वो जाती है उसके बाद सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रही है। अब उस 1 घंटे के अंदर आपको पानी की मोटर भी चलानी है, 1 घंटे के अंदर आपको दीगर काम भी करने हैं, और उसके बाद 2.5 घंटे के लिए फिर ब्लैकआउट। अगर पानी की बात करें, मैं इससे ज़्यादा आपको क्या दिखाऊं। पानी का तो ये मसला है ना जनाब कि इस वक्त एक के बाद एक टैंकर आ रहा है, पानी है ही नहीं यहाँ पर। जो ज़िंदगी की असास है पानी, वो यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। सुई गैस का तो खैर ऐसा हाल है कि उस पर तो हम लोग, मैं ख़ुद अपने ज़ाती तौर पे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं एक कंपैरेटिवली एक पोश इलाके में रहती हूं, लेकिन वहाँ पर भी सिर्फ 4 घंटे या 6 घंटे के लिए सुई गैस आ रही है। यहाँ पे तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। तो ये 3 बुनियाद, क्या दुश्मनी है पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे कराची की इस आवाम के साथ। मैं बिलखसूस कराची का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा बुरे हालात हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर कुरंगी में आई हूँ। कुरंगी गो के ये तमाम तकरीबन अक्सर व बेशतर इलाकों की यही हालत है, लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त महदूद है, इस वजह से मैं कुरंगी को ही असास बना रही हूँ इस प्रोग्राम की। सर मुझे ये बताइएगा, मैंने सुना है कि यहाँ पर 2.5 घंटे की लाइट जाने के बाद, हर 2.5 घंटे के बाद लाइट जाती है और 1 घंटे के लिए आती है। बिल्कुल सही, ये आपने सुना। आपकी तफस्सुल से मैं यही बताना चाह रहा था कि इसी इलाके का रिहाइश पजीर हूँ, लेकिन ये तीनों बुनियादी चीज़ें जो है ना, उससे हम लोग बिल्कुल महरूम यहाँ इस एरिया में बैठे हुए। बिजली, गैस और पानी। पानी तो बिल्कुल यानी ये समझ लें नापैद है ही नहीं। और ये टैंकर आपने ख़ुद देख लिया कि टैंकर इस हिसाब से आ रहा है, और ये टैंकर माफिया चल रही है यहाँ। और बिजली का वो जो आप सुन रही हैं सबसे कि 2 घंटे आती है तो 2.5 घंटे फिर गायब। बस ये कंटिन्यू, ये 3 चीज़ें जो है ना, इसके लिए कुछ आपसे गुजारिश है कि अपने तफस्सुल से इस मसले को हमारे हल कराइए, हमारे सारे एरिए को उससे निजात दिलवाइए। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसीलिए आज ये कुली तौर पे मैंने पहले ही बता दिया है कि प्रोग्राम जो होगा वो कुली तौर पे अवामी सवाल अवाम का आज अवाम के साथ ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ज़िंदगी इस गर्मी के आलम में कैसी गुजर रही है कि आपके घर में, और जाहिर है कि आप जब घर में रहते हैं और आपका ख़ानदान आपके साथ में रहता है, तो आपको पानी की मोटर भी भरनी होती है, जो कि कम से कम 1 घंटे में तो नहीं भरी जा सकती। पानी आने का टाइम भी आता ही नहीं है तो और भरेंगे नहीं, जैसे कि ये टैंकर आ रहा है या कोई दूसरा वो आ रहा है, इसका तो ज़ाहिर ऊपर चढ़ाना है, कुछ करना है, मोटर का इस्तेमाल कहीं ना कहीं तो होगा। तो आपके और दीगर अगर हम जो इसके जितने भी आपकी ज़िंदगी को चलाने के लिए बिजली का इस्तेमाल है, 1 घंटे में क्या करते हैं आप सर? 1 घंटे में बस यही करते हैं कि लाइट आती है, थोड़ा बहुत जो है सामान लेकर आ जाते हैं मार्केट से खाने पकाने का, उसके बाद जो है जैसे ही मोटर ऑन करते हैं वैसे लाइट चली जाती है, पानी भी नहीं भरा जाता। अब ये है कि डब्बे भर भर के कैन लोगों ने रखे हुए हैं घरों के अंदर, और 200 लीटर के ड्रम रखे हुए बेचारे, उनमें से निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं।
सर नल में पानी आना हुआ और किसी जगह पे स्टॉक किया हुआ पानी किसी ड्रम में से निकाल के इस्तेमाल करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आपका वो काम तो हो जाता है, लेकिन वो मर मर के आपका काम होता है, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों में आपको नलके की ज़रूरत पड़ती है। तो नलके के लिए लोगों ने जो है मोटरसाइकिलें ली हुई हैं, उसको मोटर के साथ लगाते हैं, वो बेचारे अपने टैंकी भर लेते हैं। अब वो आधी टैंकी भरे, 100 लीटर भरे, 200 लीटर भरे, वो पानी भर के अपना ऊपर से गुजारा करते हैं। बाकी जो उन्होंने ड्रम रखे हैं उनमें से इस्तेमाल करते हैं। और मैंने सुना है कि ये जो बिजली तो नहीं आ रही, लेकिन मैंने सुना है कि बिल पूरे आ रहे हैं। बिल पूरे आते हैं बिजली के। बिल तो से ज़्यादा आ रहे हैं जितने। कैसा लगता है कि उस चीज़ का बिल पे करना, और वो भी डबल ट्रिपल, जो चीज़ आई नहीं रही आपके पास? बस ये देख लीजिए, ये जुल्म हो रहा है, इसको आप अपनी तफस्सुल से सही करा के कीजिए, कोशिश कीजिए कि ये सर कैसा लगता है आपको अपनी हक हलाल की कमाई में से वो बिल अदा करना, जो बिल जो चीज़ आपके पास आ ही नहीं रही है, बिजली नहीं है, बिल डबल ट्रिपल आ रहे हैं? बस वो यही है कि दिल खून के आंसू होता है कि भाई इतना इनकम नहीं है, उससे ज़्यादा बिजली वालों को दे दे उठा के, बाकी जो बचता है वो पानी ख़रीद कर ले आओ, बच्चों को फाके करा लो। ये कंडीशनें चल रही हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं कुरंगी में चूँकि पहली दफ़ा नहीं आई हूँ, कुरंगी में मेरा अक्सर बेशतर आना होता है मुख्तलिफ शोज़ के लिए। कुरंगी उन गुंजान आबाद तरीन कराची के इलाकों में से हैं जो कि कसीरुल आबादी हैं। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर रिहाइश भी है और बहुत कसीर तादाद आवाम की यहाँ पर रहती है, और ज़्यादातर ये अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं। कुछ जो हैं वो मतलब जो नसर दर नसर उनके घर यहीं पे हैं, पुराने घर हैं वो। तो ऐसे में जो पानी का मसला है वो, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, कि ये तकरीबन 10 साल पहले हम लोग जब शुरू किया था ये प्रोग्राम, लगभग किसी दूसरे नेटवर्क पे, तब भी पानी नहीं था। बीच में थोड़े अरसे के लिए पानी का थोड़ा सा हमें इत्तला मिली कि पानी का मसला थोड़ा सा सही हुआ है, लेकिन अब फिर से वही वाला मसला जो है वो सर उठा के खड़ा हुआ है, जो हल होने का नाम नहीं ले रहा। आपके इलाके का MPA कौन है, मुझे बताइए। हमारे इलाके के MPA हैं अपना मिर्ज़ा साहब हैं, नजम मिर्ज़ा की बात करें? नजम मिर्ज़ा, ठीक है। और MNA जो है वो आमिर मोइन है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कभी नजम मिर्ज़ा साहब आते हैं, कभी आप उनके पास जाते हैं कि और कुछ नहीं तो कम से कम आप असम्बली में इजलास में ही कोई ऐसी का? से तो हम लोग तकरीबन जो है हर 15 दिन के बाद वहाँ जाते हैं कि भाई पानी नहीं आ रहा, समझिए ना। हाँ, आ जाएगा, क्या हुआ जी, हाँ चलो हम देखते हैं कैसे नहीं आ रहा। यहाँ पर आते हैं, और जब वो आते हैं उस वक्त पानी चल रहा है, तो जैसे ही जाते हैं पानी गायब हो जाता है। यानी कि उनकी आमद के साथ पानी जानबूझ के दिया जाता वो है। मोती तो से भी इसका आना मतलब हो या कोई भी हो, तो सर इसका मतलब तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पानी ना दिया जा सके, ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि पानी ना दिया जा सके। अगर उनके आने पर ये पानी थोड़ी देर के लिए आता है तो इसका मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है वो पानी आने की, जो नहीं। मगर देते नहीं है, ठीक है। मगर देते नहीं है ये, क्योंकि वहाँ पर जो है ये होता है कि जी वहाँ पर गए, वहाँ उन्होंने हेडिंग पे मैन 2.5 नंबर पे, भाई पानी क्यों नहीं आ रहा? बोला साहब अभी तो चलाया है। जब वो यहाँ से आते हैं दोबारा जाते हैं, भाई पानी कहाँ चला है? बोले सर 2.5 नंबर पे ना कोस्ट गार्ड की तरफ चल रहा है पानी। तो बोला हमने तो उस तरफ का बोला था, इधर क्यों चल रहा है? ये पहली दफ़ा मैं ये जुमला नहीं सुन रही हूँ। मैं अक्सर बेशतर ये जुमला सुनती हूँ कि कोई आता है तो वो पानी, या फिर एहतजाज होता है अवामी, कोई होता है ना ज़रा थोड़ा सा टायर वगैरह जले, ज़रा थोड़ा सी हाड़ा हुड़ी हो, तो उस वक्त क्या होता है कि ना आता वो पानी भी कुछ देर के लिए दे दिया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लाइन में पानी ना आ सके, और टिप टू टेल आता है। ऐसा नहीं है कि जिस तरह टेल पे जो होता है अमूमन वो ये शिकायत होती है कि वहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। भरपूर तरीके से कुछ देर के लिए दिया जाता है उस एहतजाज के ऊपर, या फिर कोई REO बड़ी शख्सियत उनको दिखाने के लिए, और फिर उसके बाद सन्नाटा। यानी कि सब कुछ मौजूद है, पॉसिबिलिटी है, नहीं दी जा रही। ये है $1 मिलियन का क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर के लिए लाइट जा रही है भाई? लाइट ये हमारी तकरीबन 7 से 8 घंटे जा रही है। 7 से 8 घंटे? 1.5 घंटे आती है, वो 1.5 घंटे जाती है। आप भी कुरंगी में रहते हैं? जी मैं यहीं रहता हूँ, कुरंगी 33 में। आप तो कह रहे हैं ना कि 1.5 घंटे के लिए आ रही है जा रही है, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइट है 2.5 घंटे के लिए जाती है, फिर 1.5 घंटे के लिए आती है, 1 घंटे के लिए आती है। ऐसा ही है, ऐसा ही। तो मुझे सर ये बताइएगा कि अगर लाइट नहीं है और ये गर्मी पड़ रही है, बच्चों का साथ है, तो मतलब अब बड़े तो फिर भी थोड़ा रियलाइज़ कर लेते हैं, तो मतलब वो सब्र कर लेते हैं, बच्चों को कैसे समझाते हैं? बड़ी मुश्किल होती है, बच्चों के ट्यूशन का मसला आ रहा है, हर चीज़ का मसला है, पानी का मसला है, पानी नहीं है हमारे पास, जो यानी बड़ी मुश्किल हो गई है ज़िंदगी। मुझे याद करके बताइएगा कि आपका इस महीने का और पिछले महीने का बिल कितना आया? तकरीबन बिल आ रहा है ये
100% ही आ रहा है, जो आता है बिल वही आ रहा है। बिल उसमें जो इतनी लोड शेडिंग हो रही है उसकी कोई कटौती नहीं हो रही, टूटी नहीं है और मजीद बढ़कर आ रहा है, मजीद बढ़कर। बढ़कर आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि पानी, मैंने सुना है पानी भी नहीं आ रहा। पानी तो हमारे पास तकरीबन कोई 1 साल हो गए, जो पानी का तो पता ही नहीं है। बराबर के मोहल्ले में फिर पानी आ जाता है, वहाँ पर कोई वाटर बोर्ड से उनकी सेटिंग है तो उनको मिल जाता है, हम लोगों में पानी नहीं मिलता। इस जगह को कोई वाली वारिस है, कोई एमपीए सुना है नजम मिर्ज़ा साहब हैं, लेकिन नजम मिर्ज़ा साहब जब आते हैं सुना है कि तब पानी वगैरह आ जाता है थोड़ी देर के लिए, जैसे ही वो जाते हैं फिर वो बंद कर दिया जाता है। ऐसा ही होता है, जब एमपीए साहब आ जाते हैं तो शायद पानी खुल जाता है, वो भी 10 मिनट के लिए, और बाई चांस खुल गया तो खुल गया, वो भी नहीं खुलता। अच्छा भाई, चूंकि पानी आपके पास नहीं है और आप कह रहे हैं कि तवील अरसे से नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही। अब मुझे टैंकर मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं कि वो एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे पानी की इस वक्त शिद्दत से कमी है। मुझे ये बताइएगा सर कि ये आपको हैरान कुन बात नहीं लगती कि जब कोई आता है या कोई एहतजाज होता है उस वक्त तो पानी थोड़ी देर के लिए दे दिया जाता है, मुंह बंद करने के लिए आवाम का या किसी को दिखाने के लिए, मतलब ऐसा तो मुमकिन है ना कि पानी आ सकता है, अगर उस वक्त आ सकता है तो वैसे भी आ सकता है, तो वजह क्या है कि आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं आ रहा? पहले तो पानी आता था, अब ये पानी माफिया जो बीच में आ गया, ये टैंकर वाले अब ये पानी बेच रहे हैं, रोज़ 1000 लीटर की टंकी इन्होंने 1000 रुपये से अब वो 1500 रुपये की कर दी, और आप फर्स्ट रोड पर चलवाएंगे तो वो 200 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे पेट्रोल के। तो यानी पानी तो हमने ख़रीद के ही पीना, वो दिखावे के लिए, अगर 10 मिनट चल जाता तो चल जाता है, वरना पानी तो हमारे पास 1 साल से नहीं है सारे। और अगर मैं सुई गैस की बात करूं, सुई गैस आपका तीसरा बुनियादी जुज़ है एक ज़िंदगी को गुजारने के लिए, उसका क्या? वो भी नहीं है हमारे पास, उसकी भी लोड शेडिंग है, वो आती है 7 बजे आती है और 8:30 बजे दोबारा चले जाती है। मैंने सुना है कि शेड्यूल के अलावा भी यहाँ पे मतलब आधे घंटे पहले ही जा रही है और आधे घंटे के लिए जो है मतलब यानी कि जितना वक्त है आती है उसमें भी वो लाइनों में पानी है, तो किसी जगह पे आ रही है और किसी जगह पे नहीं भी आ रहा है। कुछ मतलब लोगों ने बाकायदा तौर पे ये कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि 10 बजे सुबह के सुई गैस के जाने का वक्त है तो तकरीबन 9:30 बजे जो है वो चूल्हे ठंडे ख़त्म, रात को 10 बजे आखिरी दफ़ा दिन का जो है वो जाने का टाइम होता है, लेकिन 9:30 बजे उस वक्त भी चली जाती है। ये बड़ी अचंभे की बात है। अस्सलाम वालेकुम, लाइट कितनी देर के लिए जा रही है? लाइट जा रही है 2-2 घंटे, 1.5 घंटे की जा रही है। 1.5 घंटे के लिए, तो मुझे यानी कि अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तकरीबन 24 घंटों में से आपके पास सिर्फ लाइट जो है वो क्या सिर्फ 8 घंटे या 10 घंटे के लिए आ रही है? ऐसे ही है, ऐसे ही है। कभी तो पूरा दिन लाइट नहीं होती है। सबसे ज़्यादा यहाँ मसला पानी का और गैस का सब बहुत ज़्यादा मसला हुआ है। यहाँ पानी तकरीबन साल हो गया, यहाँ पानी नहीं है। साल से 15 साल हो गए पानी को। सालों से भी ऊपर हो गया, पानी नहीं है। एक दिन के लिए पानी थोड़ी आता है, वो तो हम लोग एहतजाज करते हैं, उनको पकड़ के लाते हैं तब पानी आता है। वो जैसे ही जाते हैं उठ के पानी चला जाता है, पानी चला जाता है, ऐसे ही है। अच्छा, कभी आप लोगों ने एहतजाज वगैरह किया? जिस तरीके से एक एहतजाज जो समझा जाता है कि उसका असर होगा वो एहतजाज होता है जिसमें टायर जलाए जाए, ज़रा थोड़ी सी सर फटोल हो, पुलिस आए, आंसू गैस इस्तेमाल की जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं। ये डबल रोड पे एहतजाज हुआ है, कमिश्नर वगैरह सब आए, मगर वही हुआ है कि जब वो आए यहाँ पहुँचे तो पानी चल पड़ा है, वो गए तो पानी चला गया। अपने रोडों की सर्विस करवा लिए, नाले साफ खुलवा लिए, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे जो आपके साथ सही मानों में मसाइल आपके साथ दरपेश है यहाँ पे, वो है सुई गैस का, पानी का और बिजली का। अगर मैं आपसे पूछूं कि दिक्कत सबसे ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने में किसकी वजह से पेश आ रही है, पानी का ना होना, बिजली का ना होना या सुई गैस का ना होना, पहले नंबर पे कौन सा वाला मसला है आपका? पानी का मेन मसला हमारा ये है। देखो, गैस के बगैर पानी हर चीज़ बंदा चलो आगे पीछे कर लेता है, लेकिन मेन वजह पानी है। पानी के बंदा बगैर ना जी सकता है, ना नहाने का, ना धोने का, ना पीने के लिए बंदा नहीं है। भूखा प्यासा तो बंदा फिर रह भी सकता है ना बगैर लाइट के, चलो थोड़ा बहुत टाइम निकाल ले, लेकिन पानी के बगैर कैसे? फिर वो एक बंदा घर में कमाने वाला हो और वही बंदा फिर पानी भी मोल डलवाए, बिजली भी मोल ले, फिर गैस का भी सिलेंडर लेकर आए, तो अकेले इंसान के लिए बड़ा मसला हो जाता है। अच्छा, ये बताइए आपके जो घर का रोज़गार है वो कारोबारी है या तनख्वाह के ऊपर है? नहीं, हाँ, तनख्वाह के ऊपर अभी तो कुछ भी नहीं है। तनख्वाह के ऊपर? अच्छा, अभी तो वो भी आपका नहीं है। आपका तनख्वाह के ऊपर है या कारोबार पे? नहीं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, यानी कि डेली वेजेस पे आप काम करते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, गुज़श्ता तकरीबन 5 साल को छोड़े 1 साल का ही बता दें, 1 साल में आपकी कोई तनख्वाह वगैरह, कोई आपकी रोज़ी में इजाफा हुआ? इन तमाम तर कमी हो गई है, ये एक्सपेंस के साथ आपके मतलब मोल जोल खा रहा है आपका कोई बजट इनके साथ? कम हुए हैं, बड़े नहीं हैं। तनख्वाह बढ़ नहीं रही, मजदूरी बढ़ नहीं रही, हालांकि बजट में ऐलान हुआ है कि मजदूर की मजदूरी जो है उसको बढ़ाया जा रहा है, पेंशन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन
जब आप इन मसाइल का इन्फेक्ट के आप विक्टिम हो, शिकार नहीं विक्टिम हो आप, और आपकी मजदूरी बढ़ ना रही हो, उजरत बढ़ ना रही हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो बेचारे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों की तो नहीं बढ़ रही ना सैलरी, गवर्नमेंट वाले जो हैं उनके कोटे इतने कम हैं कि आप समझ लें कि जितने वो फैसिलिटेट हो जाते हैं, लेकिन एक उससे दुगनी तिगनी तादाद जो है वो तो प्राइवेट नौकरियां कर रही है, वहाँ पे जाहिर है कि सैलरीज बढ़ नहीं रही। मजदूर की उजरत का कौन ख्याल रख रहा है, मैं भी ज़रा देखूँ, मुझे कोई अगर बताइएगा कि किस जगह पे इस बजट को सीरियस लिया गया है। और इसके जो मतलब हुकूमत तो ऐलान कर दिया, हुकूमत के ऐलान के बावजूद यहाँ पर बहुत से ऐसे फ़िरौन बैठे हुए हैं कि जो कि नहीं बढ़ा रहे हैं लोगों, ना मजदूर की मजदूरी बढ़ा रहे हैं, कोई ऐसे कारखाने हैं या ना ही मतलब उनके पास सीधा सीधा एक जवाब होता है, या तो काम कर लो इसी तनख्वाह के ऊपर, ये बजट में क्या आ रहा है, कौन किसकी तनख्वाह बढ़ा रहा है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं। जब गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में जाना तब ये एक्सपेक्टेशंस रखना, अभी करना है तो ऐसे करो वरना घर बैठो। तो जाहिर है कि चारों ना चार फिर उनको यही प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है उसी पुरानी वाली तनख्वाह के ऊपर। और अगर आप इनके उस तालमेल को देखें जो आपका इस मजदूरी के साथ, इस तनख्वाह के साथ जो ना बढ़ रही है, बल्कि आप ये समझ लें कि जो 5 साल पहले 6 साल पहले तनख्वाह थी उतनी है, तो ऐसे में 5-6 साल के अंदर कितनी महंगाई बढ़ गई, कितने बिजली के बिल बढ़ गए, कितने सुई गैस की कीमत जो है उसमें इजाफा हुआ, कीमत में इजाफा हुआ, पानी का कितना खर्चा मज़ीद एक आम आदमी पे डाला गया, ख़रीद के पीने के लिए मजबूर किया गया। इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए ना तो वो बजट और जो मजदूरी है या आपकी तनख्वाह है मेल नहीं खाती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बिजली का क्या मसला हुआ है यहाँ पे? मैंने सुना है कि इतने घंटे आ नहीं रही जितने घंटे जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और हम लोग बिजली के बिल भी रेगुलरली पे कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में एक तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है और फैक्ट्रीज़ के इसी के तावन से फैक्ट्रीज़ चल रही हैं, ये उनको कुंडे देते हैं और 32A की तरफ भी कुंडे इन्होंने दिए हुए हैं, ताकि हमारा ये सेक्टर जो है बिजली के मामले में बहुत अफेक्टेड है। के इलेक्ट्रिक वालों को हमने सेवरल टाइम जो है उनको याद दहानी कराई है, जाके कंप्लेंट्स की है, लेकिन कोई भी इस बात को बादर नहीं करता। अच्छा ये बताइए कि पानी का मसला ज़्यादा पेचीदा है आपके लिए, बिजली की ना आना, लोड शेडिंग, ये ज़्यादा आपके लिए परेशान कुन है, या फिर सुई गैस जो है वो नहीं आ रही है उसकी ज़्यादा परेशानी? जी हाँ, पानी का तो हमें 2014 से तकरीबन मैं प्रोफेशनली एडुकेट हूँ, 2014 से मैं लड़ रहा हूँ। मैंने सेवरल प्लेसेस पे हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने भेजा, प्राइम मिनिस्टर को भी एप्लीकेशंस दी हैं, लेकिन वहाँ से डायरेक्शन आई, उस डायरेक्शन पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। एज़ वेल एज़ मैंने सूबाई मुतसबे आला को भी एप्लीकेशन मूव की, जो कि 2019 से चल रहा है और 2023 में उसकी जजमेंट हुई, इसमें 24 में जजमेंट हुई है। उसके अलावा उन्होंने डायरेक्शन दी थी एक्सीएन वगैरह को, वाटर बोर्ड के आला हकाम को, कि वहाँ पे पानी सप्लाई किया जाए, बट इनकी मिली भगत की वजह से और टैंकर माफिया की वजह से ये पानी हमें सप्लाई नहीं कर रहे। पानी बहुत है, नो डाउट पानी बहुत है, लेकिन ये टैंकर माफिया की वजह से पानी यहाँ सप्लाई नहीं कर रहे। यहाँ पे तकरीबन 13 या 14 टैंकर माफिया के काम करते हैं और मैं ओपनली ये कह रहा हूँ कि ये सारा भत्ता ऊपर तक जाता है। इवन के डीसी कुरंगी को भी 13 से 14 लाख रुपए पर मंथ जाता है उसको। यहाँ हमें जो टैंकर मिल रहा है 5,000 का, 5,500 का, 6,000 रुपये का टैंकर मिल रहा है। पानी हमें प्रोवाइड नहीं कर रही वाटर बोर्ड, और पानी की मुख्तलिफ वहाँ से कोस्ट गार्ड से लेके यहाँ गरीब निवाज स्टाफ तक इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इल्लीगल पंप्स इंस्टॉल किए हुए हैं, जहाँ पे वो रिकवरी करते हैं, जहाँ पे पैसे लेते हैं मंथली, वहाँ पे वो पंपिंग करते हैं, बाकी पानी आगे बढ़ने नहीं देते। जबकि मैंने इनकी क्वालिफ़िकेशन पे भी, इनकी अपॉइंटमेंट पे भी ऑब्जेक्शन रेज़ किए थे सूबाई मुतसबे आला में, वेदर दे आर द टेक्निकल पर्सन हु इज़ द सिटिंग देयर, वो जो वहाँ पे बैठे हुए हैं टेक्निकल लोग, वो नॉन टेक्निकल लोग भी उसमें इन्वॉल्व हैं, उनको ये नहीं पता कि पानी किस तरह से सप्लाई किया जाता है। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इनको आला हकाम तक ये बात पहुँचाएँ और इनको हिदायत करें कि हमें पानी दिया जाए। हम पानी के लिए बहुत सफ़र हो रहे हैं यहाँ पे, और सुई गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है। हमें सुबह नाश्ता नहीं मिलता, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बच्चों को नाश्ता नहीं। सर मुझे ये बताइएगा
ये भी मैं आपकी पूरी पीएमटी, जितनी देर में आप बात कर रहे थे मैं पीएमटी वगैरह और ये आपके खंभे वगैरह चेक कर रही थी। सर यहाँ पे कोई कुंडे का मसला तो नहीं है? क्योंकि अमूमन बिजली का अगर कोई मसला होता है तो वो कहते हैं केयर इलेक्ट्रिक वाले कि भाई वहाँ पे कुंडे लगे हुए हैं। एज सच कुरंगी 33E में कोई कुंडा नहीं है, सब केबलिंग होगी इनकी। ये अननेसेसरी लोगों को आके यहाँ तंग करते हैं। ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हो रही है, और इन्होंने नाले की पट्टी पे बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वहाँ पे ये देते हैं। हमारा अफेक्टेड होता है फैक्ट्रीज़ की वजह से। लूम्स लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज लगी हैं नाले की तरफ से, जो कि इस रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज़ नॉट अलाउड और फैक्ट्रीज भी नॉट अलाउड। थैंक यू भाई। कितने घंटे की लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग तो तकरीबन आधे पौन घंटे की लाइट आती है, 4 घंटे की लोड शेडिंग है। अब उस पर बैटरी भी क्या काम करेगी? अलबत्ता तो बैटरी है नहीं गरीब आदमी के पास। छः पानी नहीं है, गैस नहीं है, बात तो ये गैस ही नहीं है। मैंने सुना है कि अभी पसीना खुश्क नहीं होता, लाइट जाने की वजह से जो पसीना आता है वो खुश्क नहीं होता, क्या दोबारा लाइट जाने का टाइम हो जाता है? ऐसा ही है, आग मिचती है, पलक झपकती है इंसान की। ऐसा है लाइट का निज़ाम। कोई ना पानी है ना बिजली है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ बिजली के बिल देख लें आप, गैस के भी बिल देख लें, कोई यूनिट नहीं है। 6-8 यूनिट के 1000 रुपये। सिस्टम क्या है ये? लॉजिक क्या है ये? हम लोग सेटिस्फाई नहीं है इस चीज़ से, इस निज़ाम से नहीं है। थोड़ा प्रॉपर तरीके से निज़ाम दो भाई। जब एक चीज़, एक सिस्टम बनाया है ना, गवर्नमेंट बनाई है, लोगों ने आपको सेलेक्ट किया है, किस लिए सेलेक्ट किया है? मसाइल इसके हल हों। एक नॉन आदमी हूँ मैं, एक अननोन बात ही करूँगा, जाहिर सी बात है। सर हमारे के पावर आप ही के हाथ में। एक जमहूरी माशरे में जो ताकत का सरचश्मा होती है वो उसको अवाम, हम बचपन से पढ़ते आए हैं ये अपनी सोशल स्टडी की और अपनी एथिक्स की, सोशल एथिक्स की बुक्स में। सर मुझे ये बताइएगा कि अगर अवाम ही ताकत का सरचश्मा है तो वो कौन सी वाली अवाम होती है? इन्होंने किस चीज़ का नाम अवाम रखा हुआ है? जब अवाम कह रही है कि हम लोगों को, हम अननोन है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है, और हमें बिल्कुल उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि ना बिजली, ना पानी, ना गैस, कुछ नहीं है। अब अगर हमें कोई मसला नहीं है कि अगर हमें कुर्रा ज़मीन से उठाकर जो है वो चांद पे शिफ्ट कर दिया जाए, वहाँ पे भी कुछ नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं है, ये तो अल्लाह का निज़ाम है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, बीपी शूट होता है किसी का, अभी उसको मेडिसिन नहीं मिली है, थोड़ी सी अगर पंखे की हवा मिल जाएगी उसको तो उसकी जान बच जाएगी ना। ऐसा ही है ना। ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? एक चीज़ है, अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया। तख्लीक क्या चीज़ है? ना औरत मर्द से पैदा है, ना मर्द औरत से पैदा है। तख्लीक की गई है। तो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी से, उसमें नूर डाला गया। बीबी हव्वा को बनाया टेढ़ी पसली से बनाया। पैदाइश नहीं है, तख्लीक की गई है। दुनिया बनाई, उसके बाद पैदाइश का सिस्टम जारी हुआ ना, तो फिर जाहिर सी बात है एक सिस्टम चला। अब हमारा मकसद कहने का है, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली। एक कमरे का घर का रेंट 15,000 रुपये है, गैस बत्ती समेत, जिसमें पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। 15,000 रुपये, जिसकी 40,000 रुपये तनख्वाह है, वो 15,000 रुपये एक रेंट निकाल रहा है। और महंगाई इतनी है, तेल घी आटा 15,000 20,000 का राशन निकल रहा है, तो क्या बचेगा? आपकी तनख्वाह और आपके जो घर का बजट है तालमेल खाता है आपस में या नहीं? जाहिर सी बात है, नहीं खाता। क्या कह रही थी आप कि पानी बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। ये 1300 की टंकी खड़ी है सामने, 1300 की टंकी हफ्ते में 2 आ रही है। बच्चे नहाने वाले, गर्मी है, स्कूल जाते हैं, ये 1300 की टंकी डाल रहा है। गैस नहीं है, बिल्कुल भी गैस नहीं है। गैस की बहुत परेशानी। पानी इस टंकी का कह रही है ये 1300 रुपए की है। 1300 रुपए की टंकी आ रही है और ये हफ्ते में 2 दफा लगानी पड़ती है। 2 दफा आती है हमारे। 1300 हो गए, तकरीबन 2600 हो गए। 2600 हफ्ते का एक। अब 12,000 किराया दें, गैस का दें, बिजली का दें, पानी गिरवाएं तो बंदे तो मर गए बेटा। कहाँ जाए गरीब आदमी, मजदूर जिसकी 1200 रुपये दिहाड़ी है, वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा वो? आखिरी दफा आपने सुख का सांस कब लिया था? किस साल में लिया था? कभी भी नहीं लिया। मुझे नहीं लगता कि मैंने सुख का सांस लिया। शुगर मेरे, ब्लड प्रेशर मेरे, हार्ट का मसला मेरी हर वक्त दवा आती है। अभी दवा लेने जा रही हूँ। और इस अब एक बच्चा कमाने एक मिनट आप कह रही हैं शुगर आपको, हाई ब्लड प्रेशर आपको, दिल का मर्ज आपको, तीनों बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें कहा जाता है कि भाई आप कोशिश करें कि आप पंखे के नीचे बैठे, हवा में बैठे, ताज़ा हवा में सांस लें। और या अगर आपके पास एसी नहीं है तो कम से कम हवा में ज़रूर बैठें आप। बिजली है नहीं तो क्या करती हैं आप? बाहर बैठती हूँ, रोड पे आगे बाहर थल्लों पे बैठती हूँ मैं, वहाँ पे गुजारा करती हूँ बैठ के। क्या करें, घर में इतनी घुटाने 12,000 देते हैं, लेकिन घुटान इतनी है जैसे आग जल रही है, बच्चे तड़पते हैं। क्या करें? 5 साल में आपकी कोई जो घर की जो भी कमाई है, चाहे वो सैलरी के ऊपर है यानी कि तनख्वाह के ऊपर है, या फिर आप कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, या जो भी आपके डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं,
उसमें थोड़ा 2% का कोई इजाफा हुआ है कि जो कि थोड़ा थोड़ा तालमेल बन सके, कोई जो है आप बजट को थोड़ा सा मैच कर सके, ऐसा कुछ हुआ है? बस ये है कि बजट में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करते हैं, आस्ते आस्ते आराम आराम से सुकून से देख के खाते हैं, पानी देख के इस्तेमाल करते हैं, खाना देख के इस्तेमाल करते हैं। आटा वाटा इतना महंगाई हो रही है हद से ज़्यादा, लेकिन कोई इजाफा नहीं है। अच्छा, 2600 यानी कि 2600 रुपए एक हफ्ते का आपका कम से कम आपके ये पानी का सिर्फ जा रहा है। अब लगाइए ज़रा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2600 को आप 4 से ज़रब दीजिए एक महीने का, 8400 आंटी, आप 8400, इसमें तो कमेटी डल जाए इतने में, तो जिसमें आपको पानी एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। नहीं मिलता पानी का बिल आ रहा है? पानी का बिल आता, हम तो फाड़ देते हैं भाई, साफ बात। अच्छा, क्यों भरें जब पानी नहीं आ रहा तो बिल क्यों भरें? तो फिर बिजली भी तो नहीं आ रही? बिजली का तो मजबूरी है, नहीं आएगी तो फिर तो देना है ना, वो कट जाएगा, बिल कट जाएगा हमारा। तो बिजली आ नहीं रही है, उसका बिल कितना आ रहा है? कभी 3000 भी आ जाते हैं। कितने यूनिट पे? कितने यूनिट पे? 100 यूनिट भी आ जाते हैं, 150 यूनिट भी हो जाते हैं, 200 यूनिट भी हो जाते हैं, तो इनका भरते हैं। कल मैं भर के आई हूँ 3600 रुपये। अच्छा, कल ही भर के आई हूँ आखिरी 3600। तो ये 200 का यूनिट आपका तब आ रहा है जब यहाँ पे कुली तौर पे लाइट तकरीबन सिर्फ 24 घंटे में से सिर्फ 8 घंटे आ रही है। हाँ, ये उसका बिल है? ये उसका बिल। बच्चों, गुजारनी बड़ी मुश्किल हो गई बेटा। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ना बिजली, ना पानी, ना गैस, लेकिन बिल बराबर के आ रहे और मुझसे बढ़ के आ रहे हैं, बल्कि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, सैलरीज बढ़ नहीं रही, मजदूरी बढ़ नहीं रही, जो प्राइवेट खास तौर पे सेक्टर में काम कर रही हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी आपकी सिर्फ गुजारी जारी है या आप जबरे मुसलसल की तरह उसे काट रहे हैं? सबसे पहले तो जी टीवी का शुक्रिया और आपका शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। वैसे आता नहीं है यहाँ कोई, और हम लोग तीनों बेसिक चीज़ें जो पानी, बिजली और गैस, हम लोग रोज़ जी रहे हैं और रोज़ मर रहे हैं। मतलब 40-50 हज़ार रुपये जो मंथली कमाता है वो 15 हज़ार रुपये रेंट देता है और 10 हज़ार रुपये महीने का पानी लेता है सिर्फ पीने का। हम लोग महीनों नहीं नहाते इसलिए कि पानी नहीं आता, और अगर टैंकर डलवाएं तो 8 से 10 हज़ार रुपये का है। पीने का पानी हम लोग खरीदते हैं 9 से 10 हज़ार रुपये महीने का, सिर्फ पीने के लिए पानी यूज़ करते हैं। और उसके जो नहाने का पानी है जो टैंकर का है वो अलग से? वो अलग टैंकर डलवाना पड़ता है, वो हज़ारों में है टैंकर। तो इसका मतलब तो ये कि अब मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो अपनी एक ओवर टाइम की कोई दूसरी ड्यूटी कर रहे होंगे या दूसरी कोई शिफ्ट कर रहे होंगे नौकरी की, तो वो तो सिर्फ बिल पूरा करने के लिए कर रहे होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, समझ लें हम लोग डबल जॉब कर रहे हैं। कामों पे से आते हैं, फिर पानी के गैलन उठाते हैं, फिर पानी भरने जाते हैं, वहाँ से आते हैं तो लाइट नहीं है, फिर गली में बैठ के टाइम पास कर रहे हैं, रोडों पे निकले, घर बंद है। एक कमरे का किराया 15-15 हज़ार रुपये। पानी, बिजली और गैस तो यहाँ इस इलाके में ऐसा है जैसे नायाब। सालों हो गए हम लोगों ने पानी की नलों में शक्ल नहीं देखी है, सालों बीत गए। अगर मैं कहूँ तो ये कम से कम ये वाली उम्र के जो बच्चे हैं, इस वाले, इन्होंने नलके में पानी आता हुआ देखा ही नहीं है। खरीद के, वो भी पीने का पानी पीते हैं खरीद के। जी, मतलब बाज़ाब्ता तौर पे जो लाइन का पानी आता है नलके के अंदर, वो इन बच्चों को पता ही नहीं है कि कैसे आता है। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नलों में पानी आता ही नहीं है, टंकियाँ और बाल्टियाँ भर के रखी हुई हैं पानी के लिए, इस्तेमाल के लिए टंकियाँ बाल्टियाँ भर के रखी हैं, नलों में पानी आता ही नहीं है। और लाइट तो 2.5 घंटे जाती है, 1 घंटे आती है, फिर 2.5 घंटे जाती है, फिर तो टैंक पानी डलवा के हम कहाँ से डलवाए? हम मजदूर आदमी है, मजदूर दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती है। अभी हम कहीं से मैया से आए गाड़ी सुन के, तो हम यहाँ पे आ गए, डी में हमारे पानी नहीं आ रहा, हम क्या करें बताओ? सर, जब मैयत, खुशी को तो चले छोड़ें, अगर मैयत है तो उसमें तो गुस्ल करना भी ज़रूरी है, खुद एक जिंदा इंसान का भी, क्योंकि वो हाथ लगाएगा। कहाँ से ले? हमने बाजार से मंगा के उसको गुस्ल दे के अभी कब्रिस्तान से फारिग हो के आए। हमने सुना जीनीज वाले आए तो हम वहाँ से छोड़ के अभी घर पे भी नहीं गए। बताओ हमारे घर में कितनी परेशानी हो रही है। सर, आप एक दफ़ा आवाज़ दें, मैं 10 दफ़ा आने के लिए तैयार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप छोड़ के आए हैं आप अपना घर पूरा। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके इलाके का कोई वाली वारिस है या नहीं है? इस इलाके का कोई MPA विजिट करता है? MPA MNA कोई है? कोई है? सब यहाँ के ऐसे बेकार हैं, कोई काम का नहीं है। हाँ, कोई काम का बंदा नहीं है। हमें तो जब से आबादी में आए कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि हमने ये काम कराया। सर, ये तो फिर जिंदगी, फिर मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी किसी को आप क्या देंगे? स्टेट किसी को इससे ज़्यादा मुश्किल ज़िंदगी का टास्क और क्या देगी कि जिस चीज़ के ऊपर, 3 चीज़ों के ऊपर ज़िंदगी टिकी हुई है, वो 3 चीज़ें ही आपके पास नहीं है? ना पानी है, ना गैस का मसला। गैस देखो घर में नहीं आ रही है,
और होटल से रोटी लाते हैं तो खा लेते हैं। सर, दिहाड़ी आपने कभी हिसाब लगाया है कि पानी का जो आपके ऊपर बोझ डाला गया है टैंकर की सूरत में, वो उसका हिसाब लगाइए। अब फिर उसके बाद जो बिल जो बिजली नहीं आ रही है उसके डबल ट्रिपल बकौल आप लोगों के बिल आ रहे हैं। सुई गैस जो नहीं आ रही है कतई तौर पे उसका भी बिल डबल करके आ रहा है। तो सर मुझे ये बताइएगा, उसके बाद फिर सोचिए आपकी तनख्वाह कितनी है। जा रहे हम तो मजदूर आदमी, दिहाड़ी कभी लग गई कभी नहीं। हवाई रोजी हमारी तो तुम्हें पता है। अब मैं शेडनिंग का काम करता हूँ, मैं तो शुगर का मरीज हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ बेटा। मैं तो खुद घर में इसका बच्चे रोटी लाते हैं तो हम गुजारा कर रहे हैं बेटा। एक दफा इनसे जो मैंने सवाल किया है वो मैं आपसे कर रही हूँ। एक बिजली का बिल जो बिजली नहीं आ रही है लेकिन बकौल इनके यहाँ पे डबल ट्रिपल उसके बिल आ रहे हैं। वो सुई गैस जो नहीं आ रही है उसका डबल बिल आ रहा है। वो पानी जो नलकों में आज तक इन वाले बच्चों ने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं है कि नलके के अंदर पानी कैसे आता है लाइन का। उन बेचारे गरीब लोगों को हफ्ते में कम से कम 3,000 रुपए का या फिर 2,600 रुपए का कम से कम पानी हर हफ्ते डलवाना पड़ रहा है। 10,000 रुपए का तो सिर्फ आपका पानी जो इस्तेमाल का है उसका है, और बाकी जो पीने का पानी है उसका अलग से बिल है। और उसके बाद अपनी तनख्वाह को या अपनी मजदूरी को सोचें। अल्लाह ताला तुम्हारे को इसका अज़ा देगा बेटा। हमारे पास तो दुआ ही है बस, हमारे पास कुछ भी नहीं। हम आपके लिए ये दुआ ही चाहिए सर, दुआ चाहिए। मैं तो खुद हैरान हूँ। मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि मेरे हक में दुआ करें, क्योंकि मैंने सुना है कि जो आजमाइश से गुजरता है अल्लाह ताला उसकी दुआ बड़ी कबूल करता है। इससे बड़ी आजमाइश क्या होगी। अब अगर कोई वाकई में कोई ऐसा हमारा कोई प्रोग्राम देखने वालों में से कोई पॉलिसी मेकर, कोई डिसीजन मेकर जिनके हाथ में हमारी डोर है इन फैसलों की, जो एक फ़ोन करें या फिर एक डिसीजन लें तो इनका ये मसला हल हो जाए। अगर कोई देख रहा है और उसमें थोड़ी सी भी अगर गैरत है, ये हालात देखें। और उसके बाद फिर इस इलाके का मैं बता रही हूँ कुरंगी है, लेकिन पूरे कराची में तकरीबन 50% लोग जो हैं वो इन्हीं हालात के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तकरीबन मैंने 50% आज के प्रोग्राम में नुमाइंदगी कर दी है, तर्जुमानी कर दी है उन अवाम की। खुदा के लिए इस अवाम को ये 3 चीज़ें तो कम से कम आप दे सकते हैं ना, ये 3 चीज़ें दे दीजिए, भला होगा आपका। बहरहाल आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद